हाय, मैं गौरव हूँ और मैं पेटीएम कंपनी के बारे में बात करने आया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बता दूँ, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेवी एनालिस्ट। सो जो भी मैं बात करूँगा वो जो मेरा अपना निजी अनुभव है उसके आधार पे बात करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब पेटीएम का जो एज ए पेटीएम के जो प्रोडक्ट थे उसके लिए ग्रेट बज़ था मार्केट में और फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और इनकी जो भी प्रोडक्ट है उनकी जो मास एक्सेप्टेंस है वो गजब की है, मतलब अमेजिंग है, माइंड बॉगलिंग है वो कि जो इनकी एक्सेप्टेंस है। क्योंकि मैंने ना प्राइवेट बैंकों को भी छोटे शहरों में, गाँव में स्ट्रगल करते हुए देखा है डिपॉजिट्स के लिए, बट इनकी जो एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत ही कमाल की है। तभी अभी तक मैं इस कंपनी के लिए मैं पॉजिटिव हूँ कि ये कंपनी बाउंस बैक करेगी। लेकिन क्या गलत हुआ, क्यों स्टॉक प्राइस के साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है और क्यों ये कंपनी हीट इतना इस कंपनी पे क्यों इतनी के साथ परेशानियां आ रही हैं। यहाँ मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ आपसे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जब इनका आईपीओ आया था तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में एक बज़ था, लेकिन वो बज़ जो है जब इन्होंने आईपीओ का वैल्यूएशन बताया और इन्होंने प्राइस रेंज बताया, वो बज़ एक तरह से वो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के टाइम भी समझ में आ गया था कि कोई भी कंफर्टेबल नहीं है इनकी प्राइसिंग के साथ। जिस वैल्यूएशन पे ये लेकर आ रहे थे कोई भी मार्केट पार्टिसिपेंट कंफर्टेबल नहीं था और वो चेयरफुल नहीं था। इसका एग्जाम्पल मैं कैसे बोल सकता हूँ ये बात, इनका जो आईपीओ जैसे सब्सक्राइब्ड हुआ था उस वे में बोल सकते हैं। जब आप किसी भी आईपीओ के लिए पब्लिक काफ़ी इंथुजियाज्म में होती है, डोमेस्टिक फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो भी बाय मार्केट पार्टिसिपेंट्स बोलूँ वो इंथुजियाज्म में होते हैं, तो उनकी बाइंग 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, इवन इफ 100 होती है। लास्ट एक कंपनी आई थी ड्रोन बेस्ड, आई विल नॉट टेक, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी 100 टाइम्स तक की बाइंग गई थी। यहाँ पे इस कंपनी का जो बाइंग था वो कैसे तैसे बस आईपीओ पूरा हो गया और आईपीओ आ गया जी, ठीक है, आईपीओ आ गया। लेकिन अल्टीमेटली बेस में वही बात है कि किसी को वो कंफर्टेबल नहीं थे प्राइसिंग को लेके, तो बाइंग आई नहीं। जो जनरली आईपीओ में क्या होता है कि आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो चाहते हैं अच्छे तरह से शेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर कोई आईपीओ आते ही प्राइस बिल्कुल अप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, राइज होना शुरू हो जाता है, तो एक जनरल पब्लिक में आ जाती है कि जी स्टॉक महंगा हो गया या गिरते अगर लिस्टिंग होते ही गिरते लग जाए तो ये फीलिंग आ जाती है कि जी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा। एग्जैक्टली दैट हैपेंड विद पेटीएम। जैसे इनका प्राइस गिरने लगा तो लगा कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, और गिरते गिरते प्राइस काफी गिर गया इनका, राइट। ओके, अब इसमें एक लेवल आया जहां पे इनकी वैल्यूएशन काफी जूसी हो गई और काफी अट्रैक्टिव हो गई, रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया, पब्लिक ने बाई, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बाई करना शुरू कर दिया, ये उन्होंने बाई बैक लेकर आ गए। अब पहला क्वेश्चन मेरा पेटीएम मैनेजमेंट से ये है कि क्या मोरली वो राइट था। अब एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए से आपने 2100 रुपए में उसको शेयर अलॉट किया आईपीओ में और 12-13 महीने के बाद 800 रुपए देकर उसे आपने उसका शेयर भी ले लिया और उसको 1300 का नुकसान भी हो गया। तो क्या ये मोरली राइट था। मैं मानता हूं कि कोई कंपनी फोर्स नहीं कर सकती बायबैक के लिए, लेकिन एग्जैक्टली दैट हैपेंड। जो आपने किया आप लोगों ने वो मोरली, वो काम मेरे मुताबिक बिल्कुल ही सही नहीं था। उसके बाद से क्या हुआ, एक और चीज इस जर्नी में मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब भी इनका स्टॉक प्राइस करना शुरू होता था कुछ ना कुछ निगेटिव न्यूज ऑलवेज आती रहती थी और फिर स्टॉक की पिटाई शुरू हो जाती थी, ठीक है। ये पेटीएम मैनेजमेंट को पता करना है कि वो क्या था, और मुझे लगता है वो क्या था, पीआर गेम था, क्या था कि जब भी प्राइस राइज करती थी वो शेयर स्टॉक की पिटाई शुरू हो जाती थी। उसके बाद आ जाइए, और इनके जो सीईओ थे वो लगातार कहते थे हम इतने प्रॉफिट आ जाएंगे, ऐसे प्रॉफिट में आ जाएंगे, वैसे प्रॉफिट में आ जाएंगे, इतने टाइम में प्रॉफिट में आ जाएंगे। सर हमें पता है, हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट को ये पता है, जनरली मैं ये बोल सकता हूं कि आपकी कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन आप मार्केट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड तो नहीं कर रहे थे कि प्रॉफिट में आ जाएंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। एवरीबॉडी नोज कि आपके पास ह्यूज क्लाइंट बेस है, आपकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है, बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, बहुत बिजनेस में ग्रोथ है आपके। तो वो कहीं ना कहीं उस कमी पेशी को जो इन लोगों से गलती हो गई थी, मुझे लगता है वो गलती हो गई थी इन लोगों से, उस गलती को मेकअप करना चाह रहे थे, ऐसे प्रॉफिट में आ जाएंगे, वैसे प्रॉफिट में आ जाएंगे। अल्टीमेटली आपको आना ही है प्रॉफिट में। कोई कंपनी तभी सर्वाइव कर सकती है, रन कर सकती है जब वो प्रॉफिट में आए, लेकिन टेक्स टाइम, तो आने दीजिए।
सो उधर भी मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जल्दी में है कंपनी के प्रॉफिट में आ जाए, ये आ जाए, अल्टीमेटली आपको आना ही है प्रॉफिट में। सो मेरा पॉइंट ये है। उसके बाद से एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया लास्ट ईयर से, आरबीआई की कह रही थी रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे, कंप्लायंस फॉलो नहीं कर रहे, और फाइनल में उनका जो जनवरी में वो उनका डिसीजन आ गया। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि जो डिसीजन आया उसमें आरबीआई ने क्लियरली कहा कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को 1 साल से 2 साल का पीरियड देते जनरली देते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, विदाउट इधर उधर, टू द पॉइंट, कि आपने उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया जब आपको पता था कि आपको आरबीआई रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करना है? तो आपने उसको रिजॉल्व क्यों नहीं किया 1 साल या 2 साल में? ये आपको पब्लिक को आंसर करना पड़ेगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आंसर करना पड़ेगा, जो पेटीएम ऐप यूजर्स है जो इनसिक्योर हो गए उनको आंसर करना पड़ेगा। और ये आंसर करने से आपको फायदा होगा, घाटा नहीं होगा। कि आप क्यों नहीं कर पाए? अभी जो ये पीआर का गेम हो रहा है कि एक स्कूल टीचर सन ने कंपनी शुरू करी है, स्ट्रगलिंग, ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लाइक आप शोएब अख्तर को फेस कर रहे हो या ब्रेटली को फेस कर रहे हो बाउंसी ट्रैक पे, और आपने कोई ना पैड, ग्लव्स, हेलमेट कुछ भी नहीं पहना, और आप चोटिल हो गए मैच के बाद, और मैच में हॉस्पिटल के बाद आप कहते हो, आपकी पीआर टीम कहती हो कोशिश कर रहा है रिकवरी की। इनको ये समझदारी है, बेवकूफ़ी है? आप गए क्यों बिना हेलमेट और बिना पैड और ग्लव्स के शोएब अख्तर और ब्रेटली को फोर्स करने, फेस करने? सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन आपके साथ तो एग्जैक्टली वही हुआ। जब आपको पता है कि यू हैव टू वर्क इन एनवायरनमेंट व्हिच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, उसके कंप्लायंसेस क्यों नहीं पूरे किए? स्ट्रेट। अगर आपको लगता है आपने पूरे किए हैं तो आप उसको भी आगे बताइए कि नहीं हमने पूरे किए और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कुछ तो बोलिए। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट। मैं पेटीएम के प्रोडक्ट के बारे में अभी बहुत होपफुल है, उनका बहुत ही पोटेंशियल है, लेकिन मैनेजमेंट को बहुत ही स्ट्रेट टॉक करना पड़ेगा, टू द पॉइंट टॉक करना पड़ेगा, बजाय इधर उधर करने के। स्ट्रेट बैंग ऑन द पॉइंट कि इन्होंने क्यों नहीं फॉलो किया। अगर इनको लगता है मैंने फॉलो किया तो किसी और की गलती है तो वो भी बताए, पब्लिक जाने तो सही कि हुआ क्या आपके साथ। और ये किसी आने वाली कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उनके लिए भी सबक है कि ओवर स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन, अगर आप अपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक कंफर्ट जोन नहीं दोगे कि वो आपके स्टॉक को बाई कर सके, बैठ सके, और ऑलवेज ये स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन पे आईपीओ लेकर आओगे सिर्फ मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो अल्टीमेटली आपको ये बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। आज पेटीएम क्या है? इट इज अ ग्रेट कंपनी, इट हैज अ ग्रेट प्रोडक्ट, बट क्या है? दे आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। चारों तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट प्राइस से लेके, ब्रांड से लेके, चारों तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सब नौबत नहीं आती बहुत सारी। अगर पेटीएम मैनेजमेंट टाइम पे, अगर अभी भी पेटीएम मैनेजमेंट आके आंसर करे पब्लिक को कि क्यों वो फॉलो नहीं कर पाए, 1-2 साल में क्यों नहीं कंप्लायंस को फॉलो कर पाए, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाए, और क्या फ्यूचर में उनकी स्ट्रैटेजी है, कैसे करेंगे, तो अभी भी बहुत कुछ डैमेज रिपेयर हो सकता है। और एक कंपनी के मैनेजमेंट को चाहिए, मैं समझ करता हूँ इस बात को, कि कंपनी मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जो भी इश्यूज हैं उसको खुलकर बात करे। देखिए आपको पब्लिक में तो शेयर करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली पब्लिक इज द यूजर, पब्लिक इज द, लोग कहते हैं ना कि लाइक पब्लिक को क्यों बताए, पब्लिक को तो बताना ही पड़ेगा। यूजर्स भी पब्लिक है, इन्वेस्टर्स भी पब्लिक है, पब्लिक ही सबसे बड़ी है, राइट? सो एक मार्केट का मिथ भी टूटा कि इंस्टीट्यूशन बाइंग से, सेलिंग से जी मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। अब तो रिटेल का पावर भी मार्केट को दिख गया है इंडिया में भी, ठीक है? सो आपको पब्लिक में आना ही पड़ेगा, और पब्लिक के सपोर्ट से ही कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, इवन इंडिविजुअल भी बड़ा होता है, पब्लिक के से ही बड़ा होता है। पीआर का गेम तो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल बहुत है, उसके बाद अल्टीमेटली रियलिटी तो सामने आ ही जाती है। सो फ्रॉम पेटीएम मैनेजमेंट कि वो एक क्लियर पिक्चर लेकर आए कि क्या हुआ, क्यों नहीं फॉलो पाया, क्या रहा, और ऑल द बेस्ट मेरा पेटीएम कंपनी के लिए है। थैंक यू वेरी मच।